क्या कराने आए हैं सर? हमें एयरटेल कार्ड से वो बीएसएनएल में डालना है। अच्छा सर, पोर्ट कराने आए हैं। किस कंपनी से? वीआई से, वोडाफोन आइडिया से आप बीएसएनएल में कराना चाहते हैं। दोस्तों बीएसएनएल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने सिम को पोर्ट करवा लिया है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन चिंता में हैं और जल्दी में कंपनियां नया फैसला लेने जा रही हैं। जी हां दोस्तों, बीते कुछ दिनों के अंदर ही अचानक से टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से रिचार्ज प्लान में किए गए हाई प्राइस का अंजाम अब कंपनीज के सामने आना शुरू हो चुका है कि यूजर्स की नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। लोगों ने अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है, लेकिन अब लोगों का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अब इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने कंपनीज को बड़ा झटका दिया है। इस रिचार्ज प्लान के महंगा होने के बाद जियो कंपनी को सबसे तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों बीएसएनएल ने जानकारी देते हुए बताया है कि लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स ने जो पहले किसी और कंपनीज की सिम यूज़ करते थे, उन्होंने अपनी सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवा ली है। लोगों का गुस्सा जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनीज पर साफ दिखाई दे रहा है। लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अलग अलग जगहों पर इन कंपनीज का विरोध करना शुरू कर दिया है कि लोगों का कहना है कि कंपनीज अपनी मन मर्जी से ही प्राइस को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में यूजर्स को खासी परेशानी हो रही है और साथ ही साथ ये कंपनियां रूल्स भी बदल रही हैं। जैसे अब तक 28 से 30 दिनों का रिचार्ज होता था, लेकिन धीरे धीरे करके इन कंपनीज ने जिस तरह 24 दिन, 22 दिन और फिर 15 दिन जैसे रिचार्ज निकाले हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं बनता। ऐसे में लोगों में इस बात की भनक साफ लग रही है कि यूजर्स इस चीज से बहुत परेशान हैं और इस बात को लेकर ही लोगों ने ही कंपनीज को बड़ा झटका दिया है, जिसको लेकर ये बात सामने आई है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन अपने अचानक से बढ़ाए गए प्राइस को वापस लेने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि ये बात कहां तक सच है, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे और किस तरह से लोगों ने इस बड़े काम को अंजाम दिया है और बीएसएनएल में पोर्ट होने पर बीएसएनएल पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सुनकर आप भी खुश होने वाले हैं। दोस्तों ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब अचानक से ऐसे रिचार्ज प्लान को बढ़ाया गया हो। रिचार्ज प्लान्स में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तो आम मानी जाती है, लेकिन अचानक से 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है, वो कहीं ना कहीं यूजर्स को चिंता में डाल देती है और ये बात हमारे सामने दिखनी भी शुरू हो चुकी है और लोगों ने इसी वजह से ट्विटर हो या इंस्टाग्राम, क्या फेसबुक और क्या यूट्यूब, सभी जगहों पर इसका विरोध होना शुरू हो गया है। विरोध के कारण लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि वो जियो, एयरटेल, वोडाफोन को बेहद कम इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट अब बीएसएनएल की ओर कर दिया है। यहाँ तक सभी प्राइवेट कंपनीज ने अपने प्लान 24 से 30% महंगे किए हैं और वहीं पर बीएसएनएल ने अपने प्लान में कोई भी बदलाव नहीं किए हैं और जो बदलाव की खबरें आ भी रही हैं, वो बीएसएनएल अपने रिचार्ज प्लान को और भी सस्ता करने की तैयारी में है। ऐसे में लोगों का बीएसएनएल की तरफ लगाव बढ़ रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसएनएल की जो कॉल ड्रॉप की समस्या और उससे इंटरनेट ना चलने की समस्या अब तक बनी हुई थी, लोगों को उस समस्या से भी अब निजात मिलने वाली है। बीएसएनएल ने यह दावा किया है कि बीएसएनएल की कंपनी अब अपने आप पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है और जैसे 4G तो इसमें चलता ही है और भी कई राज्यों में इसका काम शुरू हो गया है। बता दें कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्यों को 4G नेटवर्क को लगाए जाने का 70% काम पूरा हो चुका है और देश के बाकी हिस्सों में लगभग 4 से 5 महीने में बेहद तेज़ी से किया जाएगा। और यही लोगों का साफ साफ कहना है कि टेलीकॉम कंपनीज की मनमानी अब नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यूजर्स को इतनी तेज़ी से प्राइस हाई होना और वो भी बिना किसी विजन के काफ़ी अनुचित लग रहा है। उनका मानना यह भी है कि अभी भी कई क्षेत्रों को लेकर इन सिमों में कॉल ड्रॉप की समस्या और कई जगहों पर इंटरनेट सही से नहीं चल पा रहा। इसके बावजूद भी ये कंपनीज रिचार्ज प्लान को महंगा किए जा रही हैं। हालांकि कंपनीज की दलील ये भी थी कि जो 5G प्लांट को लाने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी 15,000 करोड़ रुपए जो सरकार की तरफ से की गई थी, उसके पैसे को वसूलने और साथ ही 5G टेक्नोलॉजी को लाने में जो पैसा खर्च होगा, उस पैसे की भरपाई लोगों को रिचार्ज प्लान महंगे करके लेने वाली है। लेकिन अब जब लोगों ने अपना पूरा तरीका ही बदल दिया है और उन्होंने अब इन कंपनीज का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, बड़े बड़े लेवल पर लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये कंपनीज पूरी तरह से बौखला गई हैं। इन प्राइवेट कंपनी को बड़ा झटका लग चुका है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये कंपनीज अपने रिचार्ज प्लान जो महंगे कर चुके थे उन्हें वापस लेने वाली हैं? जी हाँ, इसको लेकर काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं। लोगों की तरफ से ये मांग भी की जा रही है कि रिचार्ज प्लान को वापस उसी रेट पर लाया जाए
तभी लोग इस मामले में सहमत हो सकेंगे। ऐसे में कंपनी इस मामले को लेकर विचार जरूर कर रही हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो स्पष्ट हो ही चुकी है कि 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स की तरफ से BSNL सिम में पोर्ट कराने की वजह से इन कंपनियों को बड़ा नुकसान तो जरूर हुआ है और ये कंपनियां इस नुकसान को लेकर काफ़ी सीरियस भी दिखाई दे रही हैं। इन कंपनियों का मानना है कि अगर इसी तरह से यूजर्स BSNL में शिफ्ट होते रहे तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनियों को छोड़ते रहे तो आगे आने वाले समय में खासा परेशानी का कारण भी बन सकता है। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या इन कंपनीज की मोनोपोली होनी चाहिए। दोस्तों बता दें कि जब प्राइवेट कंपनी अपने आप में आ जाती है और इन्हें बेहतर मौके मिलते हैं तो ये प्राइस हाई करने से भी नहीं चूकती और ऐसा ही अभी कुछ हो रहा है। इसी वजह से अचानक से प्राइस हाई किए गए क्योंकि यूजर्स के पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं था। ऑप्शन इसलिए मौजूद नहीं था क्योंकि BSNL की नेटवर्क प्रणाली काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। BSNL ने अपने आप को काफ़ी अपडेट भी कर लिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बेहतर सुविधाएं भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश को लेकर 4G सर्विस शुरू करने के साथ ही BSNL ने इस बात की घोषणा की है कि अब उत्तर प्रदेश के जो बचे इलाके हैं उनमें भी अब BSNL की प्रणाली जल्द ही शुरू होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से BSNL की धाक पूरे देश में जमने वाली है और BSNL का सिक्का और वो समय वापस आने वाला है जिसका इंतजार BSNL को बहुत लंबे समय से था। दोस्तों आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, क्या आप भी इस विरोध में शामिल हैं? क्या आप भी मानते हैं कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं होनी चाहिए? और क्या आप भी सिम पोर्ट करवाने के हक में हैं? अगर हक में है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ में रीज़न भी ज़रूर लिखिए। और लास्ट में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।